दोस्तों, अब से कुछ घंटों पहले खबर सामने निकल के आई है कि भारत से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शिप के ऊपर एक बहुत भारी अटैक किया गया है। शिप के ऊपर रखे हुए बहुत सारे केमिकल्स जल चुके हैं। केमिकल्स के ऊपर लगी गई आग को कंट्रोल किया गया है, लेकिन अगर इस शिप के ऊपर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर एलएनजी होती तो यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था, जिसका इफेक्ट हमें भारत के कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता। तो एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप दिखाया जा रहे हैं मैप के हिसाब से देखें तो गुजरात के वेरावल से करीब 120 किलोमीटर दूर एक शिप के ऊपर अटैक किया गया है और इस अटैक के पीछे भी ते रिबेल्स का हाथ बताया गया है, जो कि इस समय अटैक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। इन अटैक्स की वजह से रेड सी से होकर के होने वाले जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, उनको पूरी तरीके से अलग अलग शिपिंग कंपनीज ने पूरी तरीके से बंद कर रखा है। और रिसेंटली गैक्स लीडर के ऊपर जो हाईजैक किया गया था होती रबल्स की तरफ से, इसके बाद ग्लोबल ट्रेड का 12 पर जो इस पर्टिकुलर एरिया से होकर के गुजरता है, यह पूरी तरीके से इफेक्ट हो चुका है। लेकिन अब से जो कुछ घंटों पहले खबर सामने निकल के आई है, जिसमें यूके एमटीओ यानी कि यूनाइटेड किंगडम मरीन ट्रेड ऑपरेशंस ने रिपोर्ट जारी की और बताया है कि ये जो शिप था, इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिसमें इजराइल अफिटेक चीजें थी। अब बताया जा रहा है कि शिप पे रखे हुए बहुत सारे बॉक्सेस के ऊपर लाइबेरियन फ्लैग लगा हुआ था और यह शिप कहीं ना कहीं इजराइल जा रहा था या फिर इजराइल के सामान को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और जिन बॉक्सेस के ऊपर लाइब्रेरी का फ्लैग लगा हुआ था, इसमें बहुत सारे केमिकल्स थे, जिसके ऊपर यूएवी यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल्स अनक्रूड एरियल सिस्टम्स अटैक किया गया है। दो रिपोर्ट्स में दोनों ही तरफ से अलग अलग खुलासे किए गए हैं, लेकिन आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि यह दोनों ही एक ऐसे ड्रोन है जहां पर इनको रिमोट से या फिर ऑटोमेटिक नेविगेशन के जरिए कंट्रोल किया जाता है और इससे भारी अटैक्स किए जा सकते हैं। फिलहाल केमिकल्स में जो आग लगी थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी हैवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर गैस ट्रांसपोर्ट की जा रही होती तो एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। और जिस तरीके से होती रेबल लगातार अटैक्स कर रहे हैं और लगातार शिप्स को हाईजैक किया जा रहा है, इन फ्यूचर कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हमें देखने को मिल सकता है अगर इन्हें सही समय पर कंट्रोल नहीं किया गया। फिलहाल हुती रबल्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो यमन के अंदर रहती है और इनके पीछे जो गॉडफादर है या फिर कहें इनके पीछे जो सपोर्ट कंट्री है, वह ईरान को बताया जाता है। असल में इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए कन्फ्लिक्ट की वजह से हुती रबल्स ने हमास का खुलकर साथ दिया और कई बार अटैक्स करने की भी कोशिश की इजराइल के ऊपर। हालांकि ये अटैक्स सऊदी अरेबिया के ऊपर से होकर के गुजर रहे थे। इसकी वजह से सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल तीनों ने यहां पर एक्शंस लिए, तब जाकर के इनके अटैक्स रोके गए। लेकिन उसी समय इन्होंने कहा कि रेड सी से आने वाले जो भी शिप्स हैं, अगर वो इजराइल से अफिटेक होंगे तो उनके ऊपर अटैक्स किए जाएंगे। अब वैसे तो ये बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन इनके पास जो फंडिंग है वो ईरान से आती है एंड ओवरऑल इस एक्टिविटी से ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं इसके ऊपर वर्ल्ड ट्रेड या फिर अमेरिका जैसे देश क्या एक्शंस लेते हैं। और करीब 20,000 श्रीलंका के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसमें आईओसी, टाटा, भारतीय टल, अशोक लेलैंड, एलआईसी जैसी कंपनी शामिल है और ज्यादातर सेक्टर्स कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और मीडिया के सेक्टर में भारत श्रीलंका की हेल्प करता है। बस एक ही दिक्कत है कि श्रीलंका ने चाइना से बहुत सारा कर्ज ले रखा है। अगर यह कर्ज ना होता तो भारत और श्रीलंका मिलकर के अब तक कई बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर चुके होते।
फिलहाल श्रीलंका कोशिश में है, आगे हमें इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरनेशनल मुद्दों पर आपको वीडियोस देखने हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है, आप उसे भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए।